देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखेंगे हम लोग अगला ही क्वेश्चन। मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात 3:2 है। यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष है तो मोहन की उम्र क्या होगी? प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से। मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात कितना है? 3:2। लिखेंगे हल। लिखेंगे मोहन और सोहन, मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात। उम्रों का अनुपात कितना दिया है? 3:2। अब इसके बाद क्या कह रहा है? सोहन की उम्र, सोहन की उम्र, सोहन की उम्र बराबर 16 बरस। तो किसका उम्र पूछा है? मोहन का उम्र। मोहन का उम्र बराबर व्हाट? समझिएगा ध्यान से। सोहन का उम्र दिया है। अनुपातिक भाग वाला क्वेश्चन कभी भी आए, अनुपातिक भाग में कभी भी क्वेश्चन अगर आए तो इसमें किसी चर राशि से गुणा करना, उसका एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ? मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात कितना दिया है? 3:2। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मोहन और सोहन, मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात। प्रश्नानुसार मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात कितना दिया है? 3:2। देखो इसमें अनुपातिक भाग वाला कैसे होता है? पहले मोहन है ना, तो पहले मोहन, अब फिर कौन है? सोहन। तो फिर किसका उम्र दिया है? सोहन का। प्यारे बच्चों तो इसीलिए मोहन का उम्र, मोहन का उम्र, मोहन का उम्र बराबर हो जाएगा 3x, 3x अब बरस। और बताओ सोहन का उम्र कितना हो जाएगा? सोहन का उम्र बराबर 2x वर्ष। अनुपातिक भाग में किसी चर राशि से गुणा करोगे, एक्चुअल उम्र निकल के आएगा। अच्छा प्रश्न में सोहन का उम्र कितना दिया है? 16। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। लेकिन एक बार प्रश्नानुसार लिख देंगे तो फिर लिखेंगे या पुनः प्रश्नानुसार, मतलब फिर से प्रश्नानुसार सोहन की उम्र कितना दिया है? सोहन का उम्र बराबर 16 बरस। सोहन का उम्र कितना दिया है? 16 बरस। सोहन का उम्र हम निकाले हैं तो कितना आया है? 2x। निकाले हैं तो कितना आया है? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16। या x बराबर बता सकता है कोई कितना होगा? 16 बटा में 2, 2 से कितना बार में कटेगा? 8। x बराबर कितना आ गया? अच्छा x बराबर 8 आ गया। मोहन का उम्र 3x है तो लिखेंगे इसीलिए मोहन का उम्र बराबर 3x बराबर 3 गुना 8 बराबर 38 के 24 बरस। 38 के कितना हो जाएगा? 24 बरस। आंसर समझ में आया कैसे बना? चलो बना लो। इसका देखो एक और रूल है, रूल 2 एकदम हौतनी में बन जाएगा। मान लो प्यारे बच्चों हम इसको ऑब्जेक्टिव देंगे तो कैसे बनाओगे? ये था रूल 1 से, रूल 1। अब बताते हैं इसको हम रूल 2 से। देखो हौतनी में बना देंगे, ये हौतना में बना है ना, इतनी में बनाएंगे। उतार लेना इसको भी। अनुपात कितना दिया है? 3:2। 3:, पहले मोहन तब सोहन, यानी कि 2 सोहन का है या 3 किसका है? तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका। इसमें उम्र किसका दिया है? सोहन का। तो लिखेंगे 2 बराबर 16। 2 को कितना के बराबर किया है? 16 के। तो बताओ 1 कितना के बराबर हो जाएगा? 8 के। तबे ना 2 16 के बराबर हुआ। 1 कितना के बराबर हो जाएगा? 8 के। अच्छा है ऐसे लिख दो, 1 बराबर 8 बटा में 2, 2 8 16, 8। 3 किसका है? मोहन का। 3 कितना है? तो इसीलिए 3 बराबर 8 गुना
3 बराबर कितना आ गया 24 आंसर ना बुझाया। अरे 2 और 3, 3 और 2 था ना, 3 मोहन का था और 2 किसका था सोहन का था। 2 का मान कितना दिया है असली में 16, तो 2 का मान 16 तो 3 का मान 24 नहीं होगा, तो हो गया आंसर डायरेक्ट निकल गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, इसको भी बना लो। नेक्स्ट बढ़ेंगे। दो आदमी में 110 रुपया इस प्रकार बांटिए कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। अब बताओ, एगो को अगर कुछ पैसा मिले तो ओकरा से 16 रुपया ज्यादा किसको मिले, दूसरा के मिले ना। क्या करना है, लिखेंगे हल, जो करना है उसको लिख दो। लिखेंगे दो आदमी में 110 रुपया इस प्रकार बांटना है कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा देखिए, मानेंगे माना पहले को मिला राशि, पहले को मानते हैं कितना रुपया मिला 100 रुपया। कोई बता सकता है दूसरा को कितना मिलेगा? अब दूसरे को मिला राशि 16 रुपया ज्यादा मिलना चाहिए उसको, तो दूसरों को मिला राशि बराबर x प्लस 16, तभी ना ज्यादा होगा, x प्लस 16 रुपया। अच्छा टोटल पैसा कितना है? प्रश्नानुसार कुल राशि कितना है 100। अच्छा एगो का हई मिला है, एगो का हेतना मिला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 110 ना आएगा। यानी कि x प्लस x प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 110, जोड़ेंगे तो x 2x बराबर 110 माइनस 16 2x बराबर 116 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 94 या x बराबर 94 बाटा में 2 से कटाएंगे 47 आएगा, या x बराबर कितना हो गया 47। बताओ पहले को मिला राशि कितना हो गया? पहले को मिला राशि, तो पहले को मिला राशि कितना माने हैं x, कितना आया x बराबर 47 रुपया। पहले को मिला राशि कितना हो गया x बराबर कितना आया? तो अब बताओ दूसरे को मिला राशि बराबर x प्लस 16 बराबर 47 प्लस 16 बराबर कौ रुपया मिला होगा दूसरा के 63 रुपया, तभी ना। एगो को 47 मिलेगा तो दूसरा के कितना मिलेगा 63 रुपया, तब ना 16 रुपया ज्यादा होगा। अच्छा दोनों को जोड़ के देखो तो आ रहा है 63 4 3 7 3 10, अच्छा 6 4 10 11 110 रुपया तो हो रहा है, बना लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदमी में इस प्रकार पैसा बांटिए कि एक को दूसरा से 9 रुपया कम मिले। लो अब की बार 9 रुपया कितना मिलना चाहिए कम। कैसे लिखेंगे इसको? हॉल में लिखेंगे 135 रुपया दो आदमी में इस प्रकार बांटना है कि एक को दूसरे से 9 रुपया कम मिले। एक को दूसरे से कितना रुपया कम मिले
₹9 कम मिलना चाहिए। चलो बताओ पहला को कितना मानेंगे? माना पहले को मिला राशि, पहले को मिला राशि कितना हो जाएगा? मान लो ₹100। पहले को मिला राशि कितना हो जाएगा? ₹100। तो चलो बताओ दूसरे को मिला राशि, कोई बता देगा? ₹9 कम मिलना है इसको। अब दूसरे को मिला राशि बताओ कितना होगा? x माइनस ₹9 कम करेंगे ना ₹9 ओकरा में से, तबे ना ओकरा के कम मिलेगा। अब बताओ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कुल राशि कितना है? कुल राशि कितना है? ₹135। यानी कि भाई दोनों जोड़ेंगे तो 135 आना चाहिए ना। बंद करो सब, हिंदी याद कर रही है बैठ के। भाई दोनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 135। इसको समझ लो, x माइनस 9 बराबर 135। जोड़ेंगे तो x x 2x बराबर 135, माइनस उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? ये प्लस, या 2x बराबर 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 बटा में 2 से कितना बार में कट जाएगा? ये 72 बार में। x बराबर कितना आ गया? 72। तो लिखेंगे इसीलिए पहले को मिला राशि, पहले को मिला राशि बराबर, पहले को मिला राशि बराबर कितना? x माने है ना। अब बराबर कितना रुपया मिला होगा इसको? 72। तो चलो बताओ दूसरे को मिला राशि कितना हो जाएगा? 63। दूसरे को मिला राशि बराबर x माइनस 9 बराबर 72 माइनस 9 बराबर कितना रुपया मिला होगा दूसरा को? ₹63। समझ में आया? चलो बना लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है। मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र के लिए, संपत्ति का शेष भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ा। यदि पुत्री को 16,000 रुपया मिला हो तो मोहन के पास कितने रुपए की संपत्ति थी? एगो आदमी था मोहन, एगो मोहन नाम का क्या था? आदमी था। मोहन नाम का ये जो आदमी था, इसके पास कितना रुपया संपत्ति था कि यह अपनी पत्नी को पूरा संपत्ति का, यह अपनी पत्नी को पूरा संपत्ति का यह अपनी पत्नी को, यह मोहन नाम का आदमी था। कौन था ये प्यारे बच्चों? मोहन। ये कौन है? इसकी पत्नी है। इसको पूरा संपत्ति का आधा भाग दे दिया। मतलब एकरा भी 50,000 होगा तो 25,000 एकरा के दे दिया, आधा दे दिया एकरा के। जवन संपत्ति था वो कर 1/4, जवन संपत्ति था वो कर 1/4 अपन लड़के को दिया। 1/4 किसको दिया? अपने लड़के को। और जवन बचल था उ संपत्ति अपन लड़किया के दिया। जवन बचल था उ संपत्ति अपन किसको दिया? लड़की को दिया। समझ में आया? मोहन नाम का आदमी आधा पैसा किसको दे दिया? पत्नी को। 1/4 भाग किसको दिया? लड़के को। और शेष जो बचा है वो किसको दिया? लड़की को दे दिया। लड़किया के कितना पैसा मिला है टोटल? 16,000। तो पूछ रहा है कि एकरा भी कितना पैसा था? एकरा भी कितना पैसा था? चलिए ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मोहन के पास कुल संपत्ति, मोहन के पास कुल संपत्ति बराबर, पूछ रहा है कि मोहन के पास कितना टोटल संपत्ति था।
इसके बाद लिखेंगे माना माना मोहन के पास कुल संपत्ति, माना मोहन के पास कुल संपत्ति बराबर 100 रुपया। माना मोहन के पास कुल संपत्ति बराबर 100 रुपया। तो अब बताओ, पत्नी को मिला धन, पत्नी को मिला धन, कितना पैसा पत्नी को अपना दिया होगा? आधा, यानी कि 1/2 रुपया किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। अपन लड़कों को दिया है ना, लिखेंगे लड़के को मिला धन। लड़कवा के कितना पैसा दिया है हो? तो लड़कवा को देखो, संपत्ति का 1/4, 1/4 मतलब होता है 1/4 भाग, यानी कि लड़के को मिला धन बराबर 1 में कितना हो जाएगा? 4। और शेष धन किसको दिया है? अब शेष बचा हुआ धन, शेष बचा हुआ धन अपनी पुत्री को दिया है। शेष बचा हुआ धन किसको दिया? अपनी पुत्री को। अच्छा अब बताओ, प्रश्नानुसार पुत्री को मिला धन, पुत्री को मिला धन, प्रश्नानुसार पुत्री को मिला धन, कितना पैसा मिला है पुत्री को? 16,000। कितना मिला है पैसा? 16,000 रुपया। अरे बबुआ, टोटल पैसा कितना था ओकरा भी? 100 रुपया। टोटल पैसा कितना था? अपन पत्नी को कितना दिया है? 1/2, यानी कि 1 - 2 कम हो गया। अपन लड़कवा के कितना दिया है? 1/4। एक के कम करेंगे, उहे ना पैसा ही 16,000 बचल है। समझ में आया क्या करें हम? हई था पूरा धन होकर, ओकरा में से हई दिया है वो अपना पत्नी के, हई केकरा के दिया है? अपन लड़कवा के। अब जब इतना में से जो घटाने पर बचा, वो किसको दे दिया? ले के अपन लड़किया के। इहे ना बचल है। बस ये नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4x - 2x - x बराबर क्या हो जाएगा? ये 16,000, या 2x x माइनस में है तो 3x, 4 में से 3 गया, x/4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 16,000 बटा में 1। जब ऐसा आता है तो तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्या लिखेंगे? तिर्यक गुणा करने पर। प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे तो x में 1 से गुना हुआ, x गुना 1 बराबर 16,000 गुना 4, यानी कि x बराबर 16 चौके 64,000। यानी कि मोहन के पास कुल संपत्ति, प्यारे बच्चों, मोहन के पास कुल संपत्ति कितना था? 64,000। मोहन के पास कुल संपत्ति कितना था? 64,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो बना लो। अब बोलोगे कि इसको शॉर्ट में बनाया जा सकता है क्या? हाँ, बनाया जा सकता है। देखो, अगर ऑप्शन रहेगा तो तुरंत बना देते, ऑप्शन नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? देखो, अब देखो, आधा दिया है पत्नी को, हम थोड़ा सा छोटा में बना रहे हैं इसको, हथनी बन जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव आएगा तो किसे बनाओगे? ऑब्जेक्टिव आएगा तो हाथ ना बनाना पड़ेगा, टाइम में निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आता है तो देखो कैसे बनाया जाता है। आधा पैसा किसको दिया है? अपन पत्नी के। 1/4 भाग किसको दिया है? लड़कवा के। यानी कि 1/2 और 1/4 हम ऐसा मानेंगे कि 1/2 करने पर 1/4 करने पर बराबर बराबर संख्या मिले। मान लेते हैं मोहन भी टोटल संपत्ति था 8x रुपया। कितना था? तो पत्नी को कितना दिया है? आधा। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। और लड़कवा को कितना दिया है? 1/4। 8x का 1/4 करोगे तो 2x आएगा, माइनस क्या हो जाएगा?
और जौन बचे है वो बचा हुआ है वो किसको दे दिया ले जा करके, 16,000 बचा, किसको दे दिया लड़किया के, 4 2 6, 6 8 में से 6 गया, कितना बच जाएगा खाली, 2x बराबर 2x बराबर 16,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8,000, कटाएंगे तो 8,000 आएगा ना। और टोटल संपत्ति कितना था 8 आ गया। बुझाया कैसे बना, ये शॉर्ट विधि है, x का मान इतना, तो इसीलिए 8x बराबर 64,000, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका शॉर्ट विधि भी उतार लो। दिमाग लगाओगे मैथ बहुत जल्दी बनेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो मैथ थोड़ा सा हार्ड होता है। प्यारे बच्चों ये देखिए, दिए गए सारणी को मान से भरिए। अब आगे आप लोगों का विविध प्रश्नावली, और ये चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज होता है, यानी कि आप लोगों का चौथा एक्सरसाइज जो है खत्म होने वाला है। अब आधार ये दिया है, घातांक ये दिया है, हमें मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आधार 2 घातांक 2, यानी कि 2 के पावर 2, यानी कि 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 दूनी के कितना आ जाएगा, यानी कि हेजा क्या भराएगा, समझ में आएगा बता रहे हम। चलो बताओ हेजा क्या लिखेंगे, आधार 2, लेकिन हेजा घातांक कितना हो जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है। अब बताओ आधार कितना हुआ, इसमें आधार 2, लेकिन पावर कितना हुआ 3, और 2 के पावर 3 यानी कि 2 का कितना बार गुना 3 बार, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के, यानी कि हेजा क्या भराएगा। समझ में आ रहा है कैसे भर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अभी ये वाला पॉइंट देखते हैं। अब आधार है 1, पावर कितना हो जाएगा इसका 2, 1 के पावर 2 बराबर 1 गुना 1 का बराबर क्या हो जाएगा इसमें 1। अब यहां पे कितना आ जाए, 1 के पावर कितना हो जाएगा 0, 1 के पावर 0, दुनिया का कोई भी संख्या के पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। 1 के पावर हेजा कितना होगा 3, तो 1 का पावर 3 यानी कि 1 का कितना बार गुना 3 बार, 1 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका 1। अरे बुझा रहा है। चौथा देखते हैं अब इसमें अगला। प्यारे बच्चों यहां पे आधार 3, पावर कितना हो जाएगा इसका 2 ना। अरे हेजा जब खड़ा होंगे तो हेने से 3 मिला, हेने से क्या मिला 2, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 यानी कि तितिरी के, यहां पे कितना भरा जाएगा 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा बताओ 1, और 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 27, कितना होगा 27। अब हेजा जब खड़ा होंगे तो 4 के पावर कितना हो जाएगा ये 2, और 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 के पावर हेजा हो जाएगा 0, इसका वैल्यू होगा 1, और 4 के पावर हेजा हो जाएगा 3, इसका वैल्यू होगा 64। चलो बना लो। नेक्स्ट अभी एक और है, निम्नलिखित गुणन सारणी को भरें। प्यारे बच्चों इसको गुणा करके भरना है। मतलब क्या हुआ देखो, बहुत आसान है इसका गुणा। अगर यहां पे आप खड़ा रहोगे, चलो इसको बनाते हैं पहला दूसरा तीसरा, चाहे छोड़ दो, ऐसे ऐसे बनाते हैं। यहां पे खड़ा अगर होंगे तो इधर में x, इधर में कुछ है एक्स क्यू में x ले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x के पावर 4, कितना हो जाएगा x के पावर। चलो बताओ यहां पर अगर खड़ा होंगे तो इधर कुछ मिला एक्स स्क्वायर, इधर क्या मिला एक्स क्यूब, स्क्वायर में क्यूब से गुना होगा, पावर जुटता है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, हेजा प्लस है हेजा माइनस है तो हेजा हो जाएगा माइनस x के पावर 3 और 3 में गुना होगा x के पावर 3, x के पावर 3, तो x के पावर कितना हो जाएगा ये 6। चलो यहां पे देखते हैं। अब यहां पे खड़ा होंगे x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे गुणा करेंगे माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस, एक्स की स्क्वायर में गुणा होगा एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3, और यहां पर गुणा करेंगे माइनस और एक्स क्यू में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 4। बुझा रहा कैसे गुणा हो रहा है। चलो यहां बताओ कितना होगा एक्स के पावर 3, यहां पे कितना होगा
माइनस एक्स के पावर 4 और यहां पे गुना होगा तो हो जाएगा एक्स के पावर बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? सही उत्तर चुनना है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन में दिया है 5 के पावर 3, पूरा के पावर क्या दिया है 2, भागा दिया है 125। पावर का पावर है, आपको हम पढ़ाए होंगे, ए के पावर एम के पावर एन रहता है तो हो जाता है ए के पावर एम गुना एन, यानी कि दोनों पावर का क्या हो जाता है गुना। तो 3 है या हैजा कोची है 2, तो 3 दूनी के पावर कितना हो जाएगा इसका 6, 5 के पावर कितना हो जाएगा इजा 6, भागा 125 है रे बबुआ। 125 को लिख सकते हैं का 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और नहीं तो भागा में है तो गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा गुना 1 में 125। ये भागा को गुना बदलेंगे तो उलट जाएगा, उलट जाएगा। अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 5 के पावर 6 का मतलब 5 का कितना बार गुना 6 बार, और नीचे क्या है 125, कटाओ 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से खत्म। क्या बच गया 5 25 बचे 125, आंसर हो जाएगा बॉय। लेकिन कैट भी आंसर होगा, क्योंकि इसको हम 5 गुना 5 गुना 5 है तो इसको हम ना लिख सकते हैं 5 के पावर 3, या गुना करेंगे तो कितना जाएगा 125, यानी कि दोनों सही है, बॉय भी और कैट भी। समझ में आया? चलो बना लो, थोड़ा जितना ही रहेगा।